थोड़ा सा शरीर खोल लीजिए, बैठे बैठे खोलिए, झुकाइए अपने हाथ खींचकर साइड्स में। श्वास प्रश्वास के साथ गहरा सांस चलाइए। ऐसे श्वास भर के भी खींच सकते हैं, पीछे भी खींचिए और आगे उतारते हुए हथेलियों को ऐसे फंसाइए आपस में और फिर ऊपर ले जाइए हथेली को उल्टा करके, तो शरीर खूब खींचेगा। श्वास भरिए खूब सारा और नीचे लाइए हाथ, निकालते हुए सांस। अधिक से अधिक श्वास भरें और अधिक से अधिक निकालें। एक बार और गहरा श्वास ऊपर तक भरिए, खींचिए, शरीर को अच्छी तरह से भरते जाइए और ज्यादा भरिए। ज्यादा भरना, अधिक भरना, दोनों नासिकाओं से भरना, इस सब का अर्थ है धारण। खूब धारण करें। निकालना निकालना और निकालते जाना, और निकलने के बाद भी और निकालने का प्रयास करते रहना। सांस का वमन करना या पर्जिंग ऑफ लंग्स, इसको कहते हैं प्रच्छर्दनम। तो ये पतंजलि के शब्द हैं, प्रच्छर्दन और विधारण। तो खूब भरना, खूब निकालना, अधिक से अधिक निकालना, निकले हुए सांस को और निकालना, भरे हुए सांस में और भरना। ये है विधारण भरने वाला और प्रच्छर्दन निकालने वाला। इसका ध्यान रखते हुए हम अब प्रारंभ करते हैं योग, प्राण योग। तो उसके लिए अपने अपने पीछे हाथ ले जाइए गर्दन पर। ओंकार से शुरू करते हैं। ध्यान रखिए हथेली के किनारे से कान को दबाना है, अंगूठे और उंगलियों को यथास्थान टिकाना है। अंगूठा कंधे पर, उंगलियां गर्दन पर। गहरा श्वास भरेंगे शीतली से, जीभ गोल करके, और ओंकार लंबा मूल बंध लगाए रखेंगे। और एक बार श्वास प्रश्वास में अनुभूति करें। आपने जो गूंज की है, ओंकार को गुंजाया है, उसकी अनुगूंज सुनते रहिए। अनुगूंज, गूंज की प्रतिध्वनि आपके भीतर हो रही है और साथ ही सारे वातावरण में और आपके भीतर के शरीर में, आकाश में, बाहर के आकाश में, भीतर के आकाश में यह शब्द गूंज रहा है, उसको सुनना। हाथों को घर्षण देकर, हाथों की उंगलियों को बाहर से घर्षण देकर, कलाई तक घर्षण देकर, अंगूठे को घर्षण देकर, और थोड़ी सी विकल्प भांति प्रारंभ में कर लेते हैं। दोनों अंगूठों को तानिए, गहरा श्वास भरिए, दोनों से भरा, एक से निकाला, फिर दोनों से भरा,
ये दोनों आपकी नासिकाएं स्वच्छ हो गई। अब हम अग्निसार क्रिया करेंगे, जिसमें गहरा श्वास भरेंगे और बैठे बैठे कर रहे हैं तो मुट्ठी बांध लेंगे, जो खड़े होकर करना चाहे वो खड़े होकर के ये पोजीशन लेंगे, जैसे आपको सुविधा लगे वैसा करिए। तो हम बैठे बैठे कर रहे हैं, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, आदि शक्ति मुद्रा। जिनको और अधिक फैट कम करनी है वे सूर्य शक्ति बताया हुआ है, फिर नोट कर लीजिए। सूर्य शक्ति क्या है कि ये रिंग फिंगर, इसको दबाना है, अंगूठे इसके हथेली के बीचों बीच लाना है और ऊपर से अंगूठा टिकाना है। ये 3 उंगलियां बचेंगी, इनको आपने ऐसे दबाना है। तो जो अपने आप को समझते हैं कि हमारे पास फैट ज्यादा है वो करें, तो हम नहीं करेंगे। जो या तो स्वस्थ हैं या जो दुबले हैं वो नहीं करेंगे। और दुबले लोग या स्वस्थ लोग कैसे करेंगे? आदि शक्ति। चलिए, गहरा श्वास भरें और अग्निसार क्रिया के लिए गहरा श्वास भरकर निकाल दें, अधिक से अधिक निकालें। श्वास निकालने के बाद आप नाभि को खींच करके छोड़ रहे हैं, नाभि खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये अग्निसार क्रिया। और जब नाभि के छोड़ने के साथ साथ यदि आप श्वास भी और निकालने का प्रयास करते हैं तो वो क्रिया प्रच्छर्दन यानी श्वास के वमन की हो जाती है। थोड़ा विश्राम करके दोबारा प्रारंभ कीजिए, भरिए श्वास भीतर और ये मुट्ठी बांधकर आदि शक्ति मुद्रा जंघाओं पर टिकाकर गहरा श्वास भरिए और निकाल दीजिए। बाहर रुका हुआ सांस शून्यक में। जब तक शून्यक में सांस बाहर रुके हुए में जब तक आप नाभि को चला सकें और श्वास लेने की आवश्यकता ना हो तब तक करें। उसके बाद जैसे ही थकान सी लगे, एग्जॉशन लगे, रुक जाइए, गहरे श्वास प्रश्वास में विश्राम कीजिए। और विश्राम करते हुए आपको जो बताया है, हंसो हम की ध्वनि गले में सुनिए, हिसिंग साउंड इन द थ्रोट। ऐसे 2, 3, 4 सांस ले लीजिए जितनी आवश्यकता हो। अब एक बार और करेंगे उसी प्रकार आदि शक्ति लगाकर गहरा श्वास भरें, एक बार पूरा निकाल दिया। इसके बाद अग्निसार की क्रिया और प्रच्छदन की क्रिया मिलाते हुए शक्ति अनुसार करके विश्राम कीजिए। विश्राम में ध्यान मुद्रा, गहरे श्वास का आना जाना अंदर महसूस कीजिए। इसके प्रभाव को नाभि के आसपास के सभी अंग आपके स्वास्थ्य अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। और एक आनंद अनुभव कर रहे हैं। हाथों को घर्षण देकर थोड़ा सा नाभि के आसपास सहला दीजिए, जिससे कि वे अंग आपसे जुड़ जाएं। ये हाथों का स्पर्श उनको शीतलता, शांति और विश्वास दे, उनको स्वास्थ्य दे, उनको फिर से प्रसन्न करे। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। उसी प्रकार मेरु मुद्रा बनाइए, अंगूठे को थोड़ा घर्षण देकर और यह मुट्ठी टिकाइए गालों के दोनों ओर। दोनों से श्वास भरिए अर्थात विधारण, फिर एक नासिका बंद और एक तरफ से श्वास का निस्सारण निकालना। हम इस समय चंद्र नाड़ी से निकाल रहे हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल।
इधर से ही भरने के बाद फिर दोनों कोहनियों को थोड़ा ऊंचा उठाते हुए अधिक से अधिक श्वास भरें और दूसरी ओर से यानी दाहिनी तरफ से सांस बाहर निकाल दें, अधिक से अधिक निकाल दें। फिर इधर से ही श्वास भरें दाहिनी साइड से, फिर दोनों से भरें। यह एक क्रिया हुई अनुलोम विलोम की। दूसरी करिए, लेफ्ट से श्वास निकाला, अधिक से अधिक निकाल दिया, भरा, फिर दोनों से अधिक भरा, अंगूठे हटाकर, फिर दाहिनी तरफ से अंगूठा हटा लिया और श्वास और निकाल दिया, अधिक से अधिक निकाल दिया, भरा उसी तरफ से, और यह हुआ 2 बार। तीसरी बार और कीजिए। अधिक से अधिक निकालकर लेफ्ट से भरिए, दोनों से भरिए, राइट से निकालिए, अधिक से अधिक निकालिए, भरिए और फिर दोनों से भरिए। हाथों को नीचे ले आइए और अनुभव कीजिए कि आपका यह मध्य मार्ग, सुषुम्ना का मार्ग खुल रहा है। यहाँ पर आपके सुषुम्ना मार्ग केंद्र है, आज्ञा चक्र है। अब आप कपाल से श्वास ले रहे हैं, यानी मध्य से श्वास ले रहे हैं। श्वास थोड़ा लंबा कीजिए। और अब प्रारंभ करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए भी यही मुद्रा रहेगी और साथ ही मूलबंध लगाने का प्रयास रहेगा, जो कि आपने शून्यक में भी लगाया था अग्निसार के साथ, और कभी भी लगा सकते हैं। इस समय वो अगर छूटता है तो उसको अश्विनी मुद्रा की तरह बदल देंगे। तो गहरा श्वास भरिए और प्रारंभ कीजिए कपालभाति। आप लोग करते रहिए, मैं देख रहा हूं। अभी आप गैप को 3 सेकंड का रखिए, फिर इसके बाद 2 सेकंड का, 1 सेकंड का करने का प्रयास कीजिए। तो मैं देख रहा हूं आप लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं, जरा पास आकर देखता हूं। और जो 8 वीडियो बंद हैं, 8 नहीं 10 वीडियो बंद हैं, 10 के खुले हैं, 10 वीडियो बंद है, उनको भी ऑन कर दीजिए। केवल वीडियो ऑन करेंगे, अपनी आवाज को म्यूट रखेंगे। हाँ, आवाज म्यूट रखें। मैं देखना चाहता था कि भाई आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं। मनीषा गुप्ता जी, प्रभा जी आप आइए, आदिश गोयल, अनिल बहल, रिचा, उर्मिला, मधु न्याती, आप लोग भी अपने वीडियो को ऑन कीजिए। देखना चाहेंगे, आपके ऊपर प्रकाश पूरा होना चाहिए। प्राची जी, आपकी नाभि कैसे चल रही है, देखें जरा। अभी आपकी नाभि नहीं दिखाई दी। यशोदा जी आप दिखाइए, नाभि ठीक चल रही है ना? नाभि का उठना गिरना सही होना चाहिए। अभी 10 में से 4 ने ऑन किया, बाकी रह गए। चलिए, तो बाकी लोग ठीक कर रहे हैं। जो दिख रहा है मुझे उसके हिसाब से ठीक लग रहा है। तो बढ़िया है। आप लोग जिनका करते हुए दिख रहे हैं वे तो लगभग जानते ही हैं, इसलिए कोई, ये जो नए जुड़े हैं इनको देखना जरूरी था कि ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं। अब मनीषा गुप्ता जी आप पर अंधेरा है। आदिश गोयल जी आप जरा करके दिखाएंगे। हाँ, नाभि को खींचिए, छोड़िए, ठीक चल रही है। हाँ, कपालभाति के साथ। हाँ, सही है, बढ़िया, उत्तम। अच्छा, अनिल बहल जी, अनिल बहल जी
चांदवीर सिंह जी जुड़ गए हैं, चलिए उनको तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चांदवीर जी। जी गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, आ जाओ बस। ठीक है, अब ऑडियो ऑफ कर दीजिएगा, माने आपका ऑडियो रहेगा, म्यूट कर लीजिएगा। अनिल बहल जी का ठीक चलिए ओके, करते रहिए, ठीक है, बढ़िया। अब इससे अगली क्रिया पर आते हैं। अभी आज संख्या अभी 21 हुई है, बहुत बढ़िया। सबका स्वागत है, जो नए आए हैं एक और आ रहे हैं। चलिए कपालभाति हुई। विश्राम करते हुए शीतली और हंस में अनुभव कीजिए नाभि के ऊपर, और तीनों चक्रों का, नीचे के तीनों चक्रों का खुलना महसूस कीजिए। हाथों को घर्षण देकर नाभि को थोड़ा सहलाते हुए मूलबंध और अश्विनी मुद्रा का प्रयोग तो आप कभी भी और हर समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विश्राम कर लिया शीतली और हंस से। इससे अगली क्रिया करते हैं मृत्युंजय प्राणायाम। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाहिनी तरफ टिकाइए, और कैसे टिकानी है, ऊपर से कोहनी, मुट्ठी पसली पर टिकाई, कोहनी यहाँ टिकाई, और इस हाथ को थोड़ा गोल करते हुए दूसरी कोहनी के नीचे से लाए, बाजू पकड़ ली, स्वामी विवेकानंद मुद्रा में आ गए। गहरा श्वास भरते हुए आपने पसलियों पर दबाव नहीं रखना। जब निकालेंगे तो पसलियों को दबाते हुए अधिक से अधिक निकालने का प्रयास करेंगे। फिर गहरा श्वास भरिए, प्रेशर हटाकर, और अधिक से अधिक श्वास निकालिए। अपने मन का केंद्र बनाइए हृदय, और हृदय के आसपास के अंग अधिक से अधिक निकालकर सांस दोबारा भरिए। तीसरी बार फिर निकालिए श्वास, और भरिए, और एक बार और गहरा श्वास भर के प्रेशर देते हुए अधिक से अधिक निकालिए। महसूस कीजिए कि हृदय, लंग्स, पैंक्रियास सब में आपने स्क्वीज किया है, उनको दबाया है, और अधिक से अधिक श्वास निकालकर अब भरना शुरू कीजिए, और महसूस कीजिए कि इन अंगों में आपने स्वास्थ्य पहुंचाया है, इनके रोगों को निकाला है। जो भी इनमें रोग हो छुपे हुए, हम सबके नाम बोलने की आवश्यकता नहीं, केवल ये भाव कि जो भी रोग हैं, ईश्वर तुम जानो, प्रकृति जानती है, वो निकाल दे। अब दूसरी तरह से करेंगे, दाहिने हाथ की मुट्ठी बाईं तरफ, और दूसरी ओर से बायां हाथ ला करके अपनी दाहिनी बाजू पकड़ करके फिर वही स्वामी विवेकानंद मुद्रा में आ जाएंगे। गहरा श्वास भरेंगे बिना प्रेशर के, फिर निकालते हुए श्वास, अधिक से अधिक श्वास निकालने का प्रयास रखेंगे, और स्वस्थ होता हुआ अनुभव करेंगे हृदय के आसपास के अंगों को। इस प्राणायाम का नाम मृत्युंजय। फिर भरा सांस निकाला, अधिक से अधिक निकालकर तीसरी बार भरिए, और तीसरी बार निकालिए, अधिक से अधिक निकालकर एक बार और भरिए, और अधिक से अधिक बाहर कर दीजिए श्वास को। विश्राम कीजिए, और थोड़ा सा हाथों को सहलाइए, थपकी दीजिए भुजाओं को, और ये अच्छी तरह से सहला दीजिए थपकी देते हुए। ऐसे ही कंधों को थपकी दीजिए,
और ऐसे साइड्स में दोनों तरफ से भुजाओं को थपकी और पूरे शरीर में इसके प्रभाव को अच्छा अनुभव करते हुए गर्दन को थोड़ा सा लंबा करेंगे और कंठ पर ध्यान देंगे। इस प्रकार से उंगलियों को उषस मुद्रा कहते हैं इसको। सुबह के समय जगते समय, उठते समय इसका बड़ा जागृति आती है। उठते हुए इस तरह से अंगड़ाई लेते हैं उस समय। तो आप इस समय अंगड़ाई तो पहले ले चुके, अब आप यहाँ पर दोनों कोहनी आगे मिलाइए। आप गहरा श्वास भरते हुए ठोड़ी को ऊपर खींचेंगे। श्वास लेते रहेंगे, 2-3 बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और ऊपर कोहनी को उठा करके गर्दन को खींचने का, लंबा करने का प्रयास। और एक बार करिए और सर्वाइकल में लाभ होता हुआ अनुभव कीजिए। थोड़ा सा रिलैक्स करके गर्दन को महसूस करके थोड़ा सा हिलाकर अनुभव करें कि हाँ ठीक है। अब दूसरी तरह से अंगूठा ऊपर, दूसरा अंगूठा ऊपर और उसी तरह से गर्दन पर टिकाकर कंधे और गर्दन के लंबाई के लिए कंधे और सिर के बीच में आपके ये हथेलियां समा गई। और अब आप यहाँ पर फिर खींच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं गर्दन में सर्वाइकल निकलता हुआ। श्वास भरें और ऊपर खींचकर सांस छोड़ दें। थोड़ी देर वहां रुक करके फिर खींच लगाएं और महसूस करें कि हाँ, हमें कंधों को थोड़ा गोल घुमा लीजिए। दूसरी ओर से घुमाइए। गर्दन अगर ठीक लग रही है, इसको हिला सकते हैं, थोड़ा हिलाकर देख लीजिए, नरम है तो। और अब गर्दन को चारों ओर गोल गोल घुमाएंगे और साथ ही आंखों को भी खोलकर वाइड ओपन करके और चारों ओर घुमाते जाएंगे। आंखों को भी अपनी, जिधर गर्दन झुकी, मान लीजिए आगे झुकी, तो आंखें भी नीचे नासिकाग्र पर देखती हुई। फिर ये क्लॉकवाइज आंखें भी घूमती जाएं क्लॉकवाइज। और दूसरी ओर से नीचे लाइए। यहाँ नीचे लाकर एक बार फिर श्वास छोड़कर भरिए। अब चाहे तो सांस को अगर अंदर रोकना चाहे तो ज्यादा अच्छा, एक चक्कर बिना उसके लगा लीजिए, दूसरा चक्कर उसके साथ लगाएंगे। श्वास भरिए और छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए पूरा राउंड कीजिए। अब अगर श्वास भर के रोक रहे हैं तो मूल बंद लगा लीजिएगा। गहरा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं और आंखें खुली वाइड ओपन। यहाँ नीचे लौटकर श्वास छोड़िए। महसूस कीजिए इसके प्रभाव को। सिर में चक्कर सा नहीं आना चाहिए। आंखें खुली रहेंगी तो नहीं आएगा। आंखें वाइड ओपन। गहरा श्वास भरिए दोबारा और विपरीत दिशा में। और नीचे लाकर श्वास छोड़िए। गहरा श्वास प्रश्वास, बंध लगाने का ध्यान रखेंगे नीचे। अब इससे इसी तरह से घुमाएंगे फिर से तीसरी बार दूसरी दिशा से। गहरा श्वास भरा, बंध लगाया, आंखें खुली। और वापस नीचे ठोड़ी लाकर श्वास छोड़ा। रिलैक्स करते हुए महसूस किया इसके प्रभाव को। और उसको रिवर्स करेंगे, श्वास भरकर, बंद लगाकर, आंखें खोलकर। और रिलैक्स करेंगे, महसूस करेंगे, गर्दन को थोड़ा सहला देंगे।
विश्राम महसूस करेंगे, गर्दन में आराम हो रहा है, सर्वाइकल के दर्द जा रहे हैं। थोड़ी सी इसको थपकी, सहलाना, हंसो हम तो चलता ही रहेगा गले में। आइए आज बिना सिंहासन या सिंह श्वास के बिना भी हम यत्न करते हैं कि क्या ऊंचाई हम कर पा रहे हैं। श्वास भरें और खेचरी मुद्रा लगाते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए आवाज करें। नीचे से, अभी ठीक आवाज नहीं आई, कंठ के नीचे से, कंठकूप से आवाज आनी चाहिए। जब इसको भरते हुए आवाज होनी चाहिए। दोबारा। श्वास निकालते हुए आवाज हुई, अब भरते हुए आवाज करेंगे। और एक बार। और भरते हुए आवाज। हाथों को घर्षण दीजिए और नासिका के दोनों ओर, आंखों के चारों ओर, कानों पर, कानों के चारों ओर, सब जगह घर्षण और थोड़ी मसाज। अभ्यंग कहते हैं इसको संस्कृत में, यानी अपने सभी अंगों का स्पर्श करना और अभिमाने उनके सम्मुख रहना, जैसे उनसे जुड़ जाना, उनको उपस्थित मानना। तो ये आपका अभ्यंग के साथ आपका मन भी वहां पर जाए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या क्या प्रभाव हो रहा है। इस प्रकार यह सब अंग स्वस्थ हो रहे हैं और मन प्रसन्न हो रहा है। अब हम करेंगे भ्रामरी शब्द, जिसमें कि आपने गूंज करनी है गले से, भ्रमर की, भौरे की, और मुद्राएं लगानी है। ध्यान रहे कि आपको ये 5 स्थानों पर 5 उंगलियों को टिकाना है, जो आपको बता रखा है। फिर देखिए, छोटी उंगली यहाँ, दूसरी उंगली आंख और कान, आंख और नाक के बीच में, तीसरी मध्यमा उंगली दोनों भौं के बीच में, तिलक वाले स्थान पर, और ये पहली उंगली इसको थोड़ा सा मोड़कर कनपटी पर टिका लीजिए। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं को दबाते हुए, और अंगूठा आपके कान के ट्रैगस को दबाते हुए शीतकारी से श्वास भरेंगे, शीतकारी ऐसे, और गूंज करते हुए जीभ को पीछे ले जाकर पलटकर तालू को छू लेंगे, यानी खेचरी मुद्रा लगाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें आप गहरा श्वास शीतकारी से भरेंगे। फिर से हाथों को घर्षण देकर आंख, नाक, कान, गले को सहला लीजिए और
इस ध्वनि को अंतर अंदर सुनते रहे। यह हुआ नाद। आज जो एक कविता हमने लिखकर भेजी है, उसके भावों को ध्यान में समझाएंगे, ध्यान करते हुए, और उसको अनुभव करेंगे उसी तरह से। इस समय इतना समझ लीजिए कि हमने ये गूंज पैदा करी, नाद उत्पन्न किया। अब इसमें प्रकाश का जागरण करने के लिए हम यह मुद्रा बनाएंगे, वायु मुद्रा, जो हमारे प्राण को प्रभावित करेगी, और यह मध्यमा हमारे माथे को स्पर्श करेगी बीच में। तो प्राणालोक मुद्रा बन गई। गहरा श्वास भरेंगे और इसमें आप आवश्यकता है कि जबड़े को अच्छी तरह चलाएंगे और आंखों को मिचमिचाएंगे, जिससे कि प्रकाश पर प्रभाव पड़े, आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़े। चलिए, गहरा श्वास भरकर, बंद लगाकर, मूल बंद लगाना है। शक्ति अनुसार श्वास को रोककर करना है। शक्ति से अधिक न करें, और इससे चक्कर सा नहीं आना चाहिए। दोबारा इसी तरफ गहरा श्वास भर के, बंद लगाकर, करने के बाद थोड़ा अनुभव करें। आज्ञा चक्र में भ्रू मध्य के बीच में, आंखों के बीचों बीच, थर्ड आई, आपकी जो तृतीय नेत्र है, उस पर क्या प्रभाव हुआ, उसको अनुभव करने का प्रयास। अब दूसरे हाथ से करेंगे। गहरा श्वास भर के शीतकारी से भरिए, गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति करें प्रकाश की आंखों के बीच। एक बार और। बीच की 2 उंगलियों से आंखों की पलकों के ऊपर थोड़ा सा सहलाइए, अंदर के प्रकाश को अनुभव करिए। ऐसा करने से आंखों में और अच्छा प्रकाश जागता है, स्वस्थ होती हैं आंखें। ये आंखों के चारों की मसाज भी आवश्यक। अब हम थोड़ा सा नाड़ी शोधन करके और अपने चंद्र सूर्य नाड़ी, चंद्र को ही सोम कहते हैं, सोम और सूर्य, इन दोनों नाड़ियों में सोम शांति का और सूर्य शक्ति का, दोनों का संतुलन चाहिए। मन में शांति
और बुद्धि और शरीर में शक्ति, इन दोनों का समन्वय और संतुलन करने के लिए हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं। तो मेरु मुद्रा का प्रयोग भी कीजिए और साथ ही पुतलियों का, नेत्र बिंदुओं का, तो ये मुद्रा बना लीजिए और अंगूठा बदल करके, आप जानते हैं कि चंद्र नाड़ी के लिए चंद्र को तानना है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट थंब को, और सूर्य के लिए इसको, और इसको जंघाओं पर टिकाकर अपने आंखों की पुतलियों को जिस साइड का अंगूठा ताने उधर ला करके घुमाते हुए अंदर अंदर घुमाना है, आंखें बंद रखनी। गहरा श्वास प्रश्वास पहले 1-2 ले लीजिए, इसके बाद अपने आप चलने दीजिए। वह उसी प्रकार अपने आप चलता है, हमारे बिना कहे चलता है। केवल आप अपनी पीठ सीधी रखें और कहीं तनाव ना हो। श्वास प्रश्वास के आने जाने से जो अनुभव हो रहा है उसको दाहिनी नासिका में केंद्रित करने के लिए दाहिने अंगूठे को तान कर रखिए, पुतली को दाहिनी और दोनों पुतलियों को रखिए घुमाया हुआ। एक दो गहरे सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बाद बदलिए अंगूठा, लेफ्ट तानिए और पुतलियां लेफ्ट साइड में ले जाइए। महसूस कीजिए सोम नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सोम चंद्रमा, इस सोम से, चंद्रमा से सोम रस बदल टपकता है, बरसता है, तो इसीलिए सोम इसका नाम है। तो शांतिदायक होता है सोम रस, औषधियों में गुण भरता है सोम रस। सोमत सौम्य के, सोम से ही सौम्य बना, कहते हैं ना, बड़ा सौम्य बालक है, यानी कि जेंटल, शांत। अब बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लाइए अपने ध्यान को और अंगूठे को तथा पुतलियों को। सूर्य नाड़ी का अनुभव करके फिर सोम नाड़ी में आ जाइए, चंद्र नाड़ी में आ जाइए। अब दोनों अंगूठों को ध्यान मुद्रा में बदलकर दोनों पुतलियों को भ्रू मध्य में टिकाकर और भीतर के प्रकाश को अनुभव कीजिए। इसी प्रकाश में यह प्राणों का स्पंदन हो रहा है, प्राणों का स्पंदन। योर लाइफ इज पल्सेटिंग। प्राण माने जीवनी शक्ति, जीवन, और स्पंदन, उसका सेंसेशन, उसका स्पंदन, उसका यानी वाइब्रेशन, कंपन, जिससे हमको पल्सेशन का अनुभव होता है, पल्स चलने का अनुभव होता है। पल्स चलना यानी नाड़ी का चलना। तो नाड़ी उसका वाहन है, व्हीकल कहिए उसको, नाड़ी उसका पाइप है जिसमें कि प्राण बहता है। तो ये जो नसें हैं वो नाड़ियों से भिन्न है। नसें तो दिखाई देती हैं, नाड़ियां दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार वे सूक्ष्म नाड़ियां, सूक्ष्म नाड़ी तंत्र है जो नर्वस सिस्टम भी कहलाता है, उसमें आप ध्यान कर रहे हैं और श्वास आपका प्राण के रूप में उन नाड़ियों को फिर से उत्प्रेरित कर रहा है, आनंद से, शांति और प्रेम से भर रहा है। अब आप आंखें बंद किए हुए धीरे धीरे ध्यान में उतर रहे हैं और आपके साथ क्या हो रहा है, अपने मन में क्या अनुभूति आ रही है, उसको हम इन शब्दों में महसूस करें। आपके मन का स्थान यह भ्रू मध्य
जहां पर कि प्राण का पंछी, प्राण के पंख, मन का पंछी, प्राण के पंख, इनको लेकर उड़ान भरता है। तो सोचिए, मन में भाव लाइए, मन का पंछी उड़े गगन में सूर्य सोम के पंखों पर। यह मन का पंछी है और सूर्य और सोम, सूर्य का यानी सन और सोम माने सोलर, सॉरी सोम माने ल्यूनर यानी चंद्रमा के, ये दोनों प्राण हैं, इन पर उड़ रहा है। मग्न हुआ चेतन अनंत में, पहुंचा जो अपने घर। अब यह मन उड़ करके अपने स्थान पर पहुंच रहा है, जो जहां से ये संबंधित है, जिसके लिए ये कार्य कर रहा है, चेतना हमारी। और चेतना अनंत है, हमारी चेतना भी उस चेतना से जुड़कर अनंत हो जाती है। जब तक हमारा यह चेतन तत्व परमात्मा से नहीं मिलता, तब तक यह अनंतता अनुभव नहीं करता। अब यहाँ पहुंचकर परमात्म तत्व की करुणा से आप्लावित, रोमांचित, परमात्म तत्व वह जो परम चेतना है, जिससे हम जुड़ रहे हैं इस समय। कहाँ जुड़ रहे हैं? ऊपर चलकर पहुंचिए सहस्रार चक्र में, और यहाँ हमारा मन उसको विसर्जित हो गया, चेतन तत्व के चरणों में विसर्जित है, चरण कहिए उसको, उसके अस्तित्व में विलीन होता जा रहा है। और मन के स्थान पर हम चेतन अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। तो हमारा मन भी इस समय उसमें आप्लावित है, जैसे डूब रहा है, उतरा रहा है, तैर रहा है, और रोमांचित हो उठा है हमारा पूरा शरीर। पूरे शरीर में एक रोमांच सा। तो क्या हो रहा है? रोम रोम पुलकित आह्लादित, रोम रोम में, हमारे एक एक रोम में एक आह्लाद और प्रसन्नता भर रही है। कौन कर भर रहा है? करती कृपा बरस कर, उस प्रभु की कृपा बरस रही है और हमें उसमें पुलकित कर रही है, आह्लादित कर रही है। और अब हमारे और आप सबके बीच में कोई भेदभाव नहीं रहा। भेदभाव तो बस समाप्त सा, सब में एक अपनापन, हम सब एक हो गए हैं। आप और हम पृथक नहीं, हम सबका अस्तित्व एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। तो हम सब में एकत्व आ गया और भूल चले सांसारिक दुविधा। अब संसार की बातें ध्यान नहीं है, और प्रेम शांति का वर्षण, ऊपर से प्रेम बरस रहा है, शांति बरस रही है प्रभु के। ईर्ष्या द्वेष निकल कर भागे, ना ईर्ष्या है, जेलसी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी से घृणा द्वेष नहीं है। और ये चले गए, समता भाव समाया, हमारे भीतर एक समता आ गई है, हम सब समान हो गए, हम सब एक हो गए हैं, सबके प्रति समभाव, यानी सब में हमारी आत्म तत्व है, इसलिए हम सब एक हैं। अब न किसी बाधा की चिंता, अब हमें कैसी बाधा, कैसी रुकावट, कैसी आपत्ति, कैसा मुसीबत, कुछ नहीं, किसी की चिंता नहीं रही। प्रभु को पूर्ण समर्पण, हम उस प्रभु के प्रति समर्पित, सरेंडर हो गया है हमारा, हम उससे मिल गए। अब धीरे धीरे प्राण ध्यान में निश्चल निश्चल होकर एक निश्चलता आ गई, एक मौन आता जा रहा है, और इस मौन में मधुर सा नाद सुन रहे, एक मधुर सा नाद, अभी आपने जो उत्पन्न किया था वो नाद सुन रहे हैं। गहरा भीतर बाहर, गहरा नाद है, मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी है। सद्भावों से भरे हुए हम, तन भी भार रहित है, हमारे मन में सबके प्रति सद्भाव है, शरीर पर कोई भार नहीं, शरीर हल्का हो उठा है, एक हल्कापन आ गया शरीर में, पूरा शरीर शांत, आनंद से भरा हुआ, आनंदी मन विस्तृत होकर सुखद शांति का सागर। अब हमारा मन
एक विस्तार ले रहा है। समस्त ब्रह्मांड हमारे भीतर और हम सब ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इसी को सर्वात्म भाव भी कहते हैं। सब में एकत्व का अनुभव करना, सब में आत्म तत्व को अनुभव करना, सबको अपना समझना। पूरा सागर बन गया है हमारा शरीर, हमारा मन। शरीर तो रहा ही नहीं, शरीर की तो सीमाएं समाप्त हो गई। तो हमारा मन जो है वो इस समय उस आनंद में डूबकर इस मौन का आनंद ले रहा है, उसकी ध्वनियों को सुन रहा है, ईश्वर की वाणी को सुन रहा है, अनुभव ले रहा है। आइए अपने इस आनंद को समेटते हुए वापस अपने प्रकाश को देखें। माथे पर जो मन का प्रकाश है, प्रकाश के रंगों में अगर कुछ परिवर्तन आया है तो अनुभव कीजिए, उसकी चमक बढ़ी है तो अनुभव कीजिए, और धीरे धीरे अपने प्राण पर लौटिए, स्पंद पर लौटिए, अपनी नासिका में महसूस कीजिए नाड़ी का चलना। गहरा श्वास बढ़ाइए थोड़ा सा, और दोनों हाथों को, उंगलियों को लाकर वक्ष पर रखिए, नमो मुद्रा धारण कीजिए। गहरा श्वास भरकर लंबा ओंकार करेंगे। असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे धीरे आंखें पलक झपकते हुए खोलिए, उंगलियों से सहलाइए आंखों के चारों ओर, नासिका के दोनों ओर। यह इंद्रियां पुनः बहिर्मुखी होती जाएं और अपनी अनुभूति को सबके साथ प्रेम आनंद के साथ बांटिए। मुस्कुराकर सबको देखिए, सबके चित्र हमारे सामने हैं। चित्र खोल लीजिए अपने अपने, वीडियो ऑन कीजिए। प्राची जी, प्रभा जी, उर्मिला जी, मनीषा गुप्ता जी, अपने अपने आकृति दिखाइए ताकि सब आपको देखकर आनंद ले सकें और प्रसन्न हो सकें। तो ध्यान का क्या प्रभाव रहा देखते हैं। कितनी मस्ती है, कितना आनंद है। मुस्कुराइए, सबके चेहरे पर स्माइल दिखनी चाहिए। और यह अंदर का आनंद, आह्लाद बाहर आ रहा है। जिसको मिला है वो जरूर मुस्कुराएगा, और वो फिर श्वास भर के अट्टहास करेगा। गहरा श्वास भरिए, अंदर रोक करके, छोड़ते हुए। दोबारा। और एक बार। बहुत आनंद है, बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद सबको, बहुत बहुत प्रसन्नता, शुभकामनाएं। प्रणाम और गुरुजी। नमस्ते सबको, धन्यवाद नमस्ते। गुरुजी। हाँ। हाँ, अच्छा, अभी धन्यवाद देने से पहले बंद मत कीजिएगा, आपको दो काम बताने हैं। अभी चांद्र जी बताएंगे कुछ पॉइंट्स, वो आपने सुनने हैं और उनको अनुभव करके जैसा वो बताएं, वो आपने अपने पॉइंट्स स्वयं प्रेस करने हैं और उसको अनुभव करना है कि हाँ, इससे आपके अगर कोई पीड़ा थी तो दूर हुई। एक बात। दूसरे, हमने जो आज कराया है ध्यान में,
और जो बातें आपसे कही हैं एक कविता के माध्यम से, उन्हें अच्छी तरह समझ करके आपने कैसा अनुभव किया, उसके शब्दों को मत लिखिएगा। ये आपने लिख करके मुझे सुनाना है एक-एक करके, कि आप ध्यान में कैसा अनुभव करते हैं, है ना? जब आप ध्यान में जाते हैं, तो आपकी अनुभूति क्या होती है? ये मुझे जानकारी मिले तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके सबके अनुभव अलग-अलग होंगे। यह मैंने एक तरह से अपना अनुभव लिखा, जो मुझे लगा। तो यह आवश्यक नहीं कि आपको ऐसा ही अनुभव हो, आपको थोड़ा भिन्न या इससे और अच्छा हो सकता है, इससे हल्का हो सकता है। जैसा भी अनुभव होता है, वो मुझसे साझा कीजिएगा। दूसरा काम ये हो गया। और बाकी कल आपको स्वयं करना है सारी क्रियाएँ, जो-जो आपको याद है, कुछ और भी करनी है। और अभी आपको जो प्रश्नोत्तर करने हैं, वो चांदवीर जी की बात सुनने के बाद करें या पहले करें, ये आपकी इच्छा है। मैं समझता हूँ चांदवीर जी को पहले सुन लें, ताकि आपको जिसको भी प्रश्न कर रहा हूँ, मुझसे या चांदवीर जी से, वो हाथ उठा करके और अपना अनम्यूट करके अपने आप को मौन से बाहर निकालिएगा। और अभी तो सभी हम मौन थे ना, तो अब धीरे-धीरे मौन से बाहर आएँगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहले हम चांदवीर जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे बताएँ कुछ किसी बिंदु के बारे में, कौन-सा बता रहे हैं, उनको हम 2 मिनट दे रहे हैं। यत्न करेंगे 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। श्री चांदवीर जी आइए। नमस्ते सभी को। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, सब ठीक आ रही है आवाज़। एकदम अच्छी आवाज आ अच्छा रही है जी। जी। आज मैं सोचता हूँ कि आज आपको एक पॉइंट का जिक्र करेंगे, जो जनरली सभी को प्रॉब्लम होती है। किसी ना किसी की, किसी को किसी के घर में सबको एक प्रॉब्लम तो जनरल रहती है, वो है बीपी की। बीपी संबंधित एक पॉइंट का जिक्र करेंगे और उसको कैसे दबाना है, कहाँ नापना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी की कोई इंक्वायरी होगी तो मुझे आप भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसा मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है जी। सबसे पहले बीपी बढ़ता क्यों है, इसके मेरी नजरों में 2-3 कारण आए हैं। और इसी का ये एक तो सबसे पहले अगर किसी का बीपी बढ़ता है तो उसको हार्ट की डिसीज से बढ़ता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से उसको बीपी में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, उसका अगर किडनी फंक्शन ठीक काम नहीं कर रहा तो उसको दिक्कत होगी। तीसरा, वो बहुत ज्यादा टेंशन में है तो उसको बीपी होगा। ये 3 कारण मेरी नजर में आए हैं। हो सकता है और भी कारण हो, पर मुझे 3 का ही ज्ञान है कि 3 इससे ही ज्यादा बढ़ता है। और हम सबसे ज्यादा हार्ट को लेके काम करते हैं। अगर किसी को हार्ट की दिक्कत है तो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराइए। अगर उसका बढ़ा हुआ है तो उसको खाने पीने पे ध्यान रखेंगे और फिर उसके हिसाब से हम उसको आगे पॉइंट बताएंगे क्या करना है। आज उसको पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले आप ऐसे अपना हाथ करें और जर्नली ऐसे मुट्ठी बंद कर लेंगे हम। जब मुट्ठी बंद कर लेंगे तो बीच वाली उंगली, जो लंबे वाली उंगली है, उसको रखेंगे और जहां ये आती है, देखो ये यहाँ आती है, तो मैं इसको ऐसे करके, ये एक पॉइंट होता है, इसको यहाँ बीच से दबाएंगे। 1 सेकंड दबाना और 3 सेकंड छोड़ना। दिख रहा है सबको? गुरुजी सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ, हम सुन पा रहे हैं। जिनको पॉइंट अच्छी तरह देखना है वो स्पीकर उसमें आ जाएं। माने अपने स्पीकर की बात सुने तो स्पीकर का चित्र आ जाएगा बड़ा, आपको बड़ा चित्र दिखाई देगा। बजाय गैलरी व्यू के स्पीकर व्यू कर लीजिए तो आपको पॉइंट अच्छी तरह दिखाई दे जाएगा, जिनको अच्छी तरह ये समझना उसका है। पॉइंट है। और देखो ये क्या होता है, सबसे पहले क्या है कि ये हाथ को नीचे से हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ ये हथेली यहाँ आएगी और ऊपर से हाथ, ये अंगूठा इस पे आएगा, तो हमारा ऊपर का भी एक पॉइंट दबता है और नीचे का भी। ये इसको दबाना है अगर आदमी खुद करता है, ठीक है? फिर इसकी दूसरे हाथ में भी ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करें, ऐसे नॉर्मली जनरली, और इसको यहाँ से ये रखें। जब हम यहाँ खोलेंगे तो ये एक पॉइंट आ गया। ये हथेली के बीच में यहाँ गड्ढा जैसा होता है, यहाँ एक पॉइंट होता है। और इसका और दूसरा एक पहचान बता देता हूँ। सामान्य आदमी की हथेली की लंबाई 6 उंगल होती है। जैसे ये मेरी, ये 4 और ये 2, ये 6 उंगल होगी।
तो 3 उंगल नीचे से नाप लीजिए, जैसे ये नाप लिया, यहाँ आ गया, और ये यहाँ, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं कर पाता, कोई किसी को डाउट है, नहीं समझ में आता, तो हथेली की लंबे वाली उंगली है, जैसे मेरी लंबे वाली उंगली है, इसके सीधे से बीचों बीच में, यहाँ पर ये बीच में एक रेखा खींची यहाँ, और इसके आधा काट दीजिए। जब आधा काटेंगे तो यहाँ एक पॉइंट आता है, और इसको दबाएंगे। अगर किसी को बहुत बीपी नहीं है, नॉर्मली है, वो दिन में को 2 बार दबा सकता है, सुबह शाम। अगर किसी को बीपी की दिक्कत है, कोई भी आदमी बीपी से परेशान है, भाई इसको बहुत बीपी बढ़ जाता है, इमीडिएट उसके दोनों हाथों में पॉइंट दबा दीजिए, और ये 20 से 30 बार ज्यादा भी किया जा सकता है। अगर ज्यादा है तो इंजेक्शन जितना आराम करता है ये, आप अनुभव कीजिए। अगर किसी को घर में या किसी को भी प्रॉब्लम है, अगर बीपी बढ़ा हुआ लगता है, तो उसको इमीडिएट उसको यहाँ से दबाना शुरू कर दीजिए, और अगर वो दबाता है तो उसको विदिन 5 मिनट में नॉर्मल बीपी हो जाएगी। मगर अपनी उसके बाद चलिए, में बहुत जांच बढ़िया। जरूर कराएं जी। ये मैंने ठीक है, बहुत बढ़िया आपने हाँ गुरुजी, ये मेरा सही है। एक्सपीरियंस ये है, मैंने बीपी की मशीन हाँ लेके ठीक लोगों है, के चेक करवाए, 160 चलो से बहुत बढ़िया, 130 पे आए, ये है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर तो किसी भाई को इसमें जिसको कोई है डाउट शायद हो, हाँ, मैं बताता हूँ। एक जी, हरीश भाई हमारे हैं, हरीश खेड़ा जी, हाँ बैठे मेरी होंगे अभी। तो जी, हरीश खेड़ा जी अगर पूछना चाहें कुछ, आपको बीपी बता रहे थे आप, तो अनम्यूट होइए पहले, और किसी को पूछना है तो हाथ दिखा दीजिए, ताकि उसको वो भी अनम्यूट कर सके, अपनी बात कह सके। हाँ हरीश जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, अनम्यूट नहीं किया अभी। लो बीपी के लिए भी बताइए। अच्छा, लो बीपी का भी बता देंगे। लो बीपी हाँ के लिए, लो अभी बीपी। 1 मिनट। हाँ हाँ हरीश जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कल उनसे बात हो गई है हाई बीपी के लिए, उन्होंने कल पॉइंट बताए थे, वेरी गुड, मैंने कल वेरी किया गुड। था। चलो बहुत सुंदर, तो ठीक रहा। हाँ मंजू जी, आप कह रहे हैं लो बीपी के लिए, तो चांदवीर जी लो बीपी के लिए क्या करें बताइए। गुरुजी ये मास्टर पॉइंट है, लो और ये हैवी हाई को दोनों को कंट्रोल करता है, ये अपने लेवल पे लेके आएगा, इसका काम है अपने लेवल पे लेके आना। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, अगर प्राण शक्ति का काम अगर यही है। हाँ, अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे बहुत बेचैनी हो रही, अगर हार्ट बीट भी किसी की बढ़ी हुई है, तो ये कन्नो उंगली है, ये लास्ट वाली उंगली देख रहे हैं लेफ्ट हैंड की, छोटी उंगली, छोटी उंगली जो है, इसके ये एक लाइन आती है हमारी, जिसको ये आयु रेखा किसको बोलते हैं या हृदय को भी है, इसके पास में यहाँ से दबाना शुरू करें, तो आपका हार्ट बीट कंट्रोल हो जाएगा इमीडिएट। ये अगर बहुत ज्यादा हार्ट बीट किसी की बढ़ी हुई है, तो ये कंट्रोल करने का मास्टर पॉइंट है इसका, बहुत जल्दी ये कंट्रोल कर लेता है। ये पॉइंट समझ में ये आया यहाँ से सबको? दबाएं, और इसको दबाते रहें, ये दूसरी विद्या है, इसको दबाते रहें, ऐसा नहीं है कि 2 बार दबाया 10 बार दबाया, इसको थोड़ा 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 दबाते रहें। नहीं तो आप इसमें कुछ मेथी, वो मटर वटर का दाना या चने का दाना लगा के बांध कर रख दीजिए, वो अपने आप कंट्रोल कर लेगा, ये उसका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और आज की कक्षा के बारे में और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, एक मैं और हाँ पॉइंट बता देता हूँ, जो बहुत लो होता है आजकल चल रहा है थोड़ा सा, ये अंगूठा है लेफ्ट हैंड का। लो क्या होता है? बीपी बीपी अगर किसी का लो है और बहुत फिर भी ज्यादा वो लो है। कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये यहाँ से दबाइए और यहाँ रेड कलर कर दीजिए, ये आप देख लीजिए एक बार, यहाँ इसको दबाने से उसको बीपी नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा एंगल चेंज कीजिए चांदवीर जी। एंगल चेंज करके अब समझ में आ रहा? इस पर निशान लगा के दिखा दो लाल से। अभी मेरे पास पेन नहीं है, मैं बाहर बैठा हूँ। चलो फिर बाद में। मैं कल मैं लगा के दिखा दूंगा, अगर किसी को पर्सनली पूछ रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप करेगा, मैं उसको फोटो भेज दूंगा। हाँ ये भी वो ठीक है। मेरे बनाए हुए हैं वैसे। हाँ तो अच्छा, कल तो हम क्लास नहीं ले रहे हैं, कल तो हम अवकाश रख रहे हैं, तो आपको ये जो 2 काम बताए हैं ये आप पूरे करेंगे,
एक तो जो चांदवीर जी ने पॉइंट्स दबाए हैं, जिन जिनको लाभ मिले वो शेयर करें, और इसी प्रकार ध्यान की बात आपसे कही है कि वो ध्यान में आप स्वयं अनुभव करके हमसे शेयर करें, साझा करें, और बारी बारी से गुरुजी कर सकते हैं। प्रतिमा जी कुछ पूछ रही हैं। प्रतिमा जी ने कुछ हाथ पूछ उठा रही हैं। रखा है। हाँ हाँ जी, प्रतिमा हाँ जी जी। पूछिए पूछिए मेरी पूछिए। आवाज आ रही है? हाँ जी जी। जी जी बताएं। चांदवीर भैया, ये जो एक्यूप्रेशर के मर्म बिंदु जो दबाने, वो खाली पेट, भरे पेट, कोई टाइमिंग? देखिए जनरली इनको सुबह और शाम दबाना होता है। जी। अगर आपका खाना खाने के बाद भी पॉइंट बीपी बढ़ गया तो आप क्या इसका इंतजार करोगे खाली होने का? नहीं, ये इमरजेंसी नहीं। पॉइंट है, कभी भी दबाए जा सकते हैं। इन केस ओके। अगर किसी की सांसें कम हो रही हैं, वो जा रहा है कि ये मरने ही वाला है, उसको भी दबाएंगे तो हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो आप। हार्ट अटैक में अच्छा। काम करेगा 100%। अच्छा अच्छा, और थैंक यू बहुत भैया, बढ़िया। थैंक अच्छा, यू भैया। बाकी जो है, हाँ बाकी जो कसर रह जाए वो अनुलोम विलोम से दूर करिए, नाड़ी शोधन से दूर कीजिए, और वो नाड़ी तो योगा शोधन से जुड़े अनुलोम हुए हैं, विलोम गुरुजी करवा ही रहे वो करते रहिए, तो फिर हैं। ये बीपी आपका स्वतः एकदम शांत होता चला जाएगा। आपको कुछ दिनों में औषधि की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। और बताइए, सब समाप्त करें अब इसके बाद? बहुत बहुत सबको आभार सहित नमस्ते, धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद।